हेलो एवरीवन। जय मसीह सबको। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक है, खुश है, सही सलामत है। आम, मुझे गवाही के बारे में बात करनी है। हमें अक्सर लगता है ना कि कभी कोई अकस्मात हो जाता है या कभी मेरे साथ इस तरह से हो गया, फिर मैं धन्यवाद करूँगी, फिर मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी, मैं गवाही दूँगी। गवाही का मतलब ये नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाए या आप कुछ इंतज़ार करो, करिश्मा हो जाए और प्रभु जी का धन्यवाद दो, उन्हें एक्नॉलेज करो, उनको शुक्रगुज़ार रहो, धन्यवाद करो, स्तुति करो। ऐसा नहीं है। गवाही का मतलब है कि ये जो ज़िंदगी आपको मिली है, ये जो श्वास आप ले रहे हैं, ये जो सांसों में सांसें जो फूंक डाली जा रही है, वो भी परमेश्वर का ही देन है। हम ये सोच सकते हैं कि हमारे इस देश में पर सेकंड, पर मिनट, पर सेकंड, हर पल एक मौत होती है। उन सब के बीच में आज भी हम जिंदा हैं। हम इस चीज़ को लेकर याद क्यों नहीं करते कि इस सुबह को हम देख पाए, पूरा दिन हमें चलाया, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु का बल दिया हुआ है, उनका सामर्थ्य में हम जी रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, इसके लिए हम गवाही बन सकते हैं। गवाही का मतलब है कि आपको जो आशीष दी गई है आज तक के हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आजीवन ज़िंदगी में जो भी आशीष मिली है, जो भी बरसाते हुई आशीषों की, उन सब के लिए धन्यवाद करना। यानी कि आप सुबह प्रभात बोलो, सुप्रभात, उस वक्त से सोने तक आपको जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है, आप जो सामर्थ्य में बात करते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं, गाना गाते हैं, महिमा देते हैं, आप सांस लेते हैं, आपको इतनी सारी जगहों पे जाके आप वापस आए, घर पे लौट आए, इन सब के लिए आपको हर पल धन्यवाद देते रहना है। ये ऐसा है कि हमारे घर पे हमारे बड़े हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम कितनी खुशी से बोलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ टन। हम अपने परमेश्वर को, हमारे पिता परमेश्वर को, हमारे स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमें उसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है? क्यों हम कलीसिया में या चर्च में जाके ही धन्यवाद देना ज़रूरी है? हम बंद कमरे में खुले मन से रो के, आंसुओं में बह के, अश्रु बह के, हमारी दर्द में, हमारी तकलीफ़ में, हमारी हर मुसीबत में, हर मुसीबत की उस शिखर तक पहुंचने तक के वक्त में हम धन्यवाद क्यों नहीं दे सकते? कभी सोचा है जिन मुसीबतों का सामना हम करते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए हमने कभी धन्यवाद किए? लाइक जैसे कि शद्रच, मेशक और अबेदनेगो को याद करो आप लोग। आपको पता है कैसे आग की भट्टी में, जलते हुए आग की भट्टी में दुगना होते हुए भी वो जलकर खाक नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उनमें था, परमेश्वर का विश्वास उनमें जगा हुआ था और वो धन्यवाद करते रहे, निरंतर स्तुति करते रहे, इसलिए उनकी बाल तक बाका नहीं हुआ। तो हम अपनी ज़िंदगी में कितनी आशीषें पाए हैं। हमारे माँ बाप के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ज़िंदा हैं उनके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, हमारे पास जो सगे संबंधी हैं
उनके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हमारे रास्ते में जब कठिनाइयाँ मुसीबतें आती है तो हमारे पासवान उस वक्त हमारे लिए हमारे चरवाहा बन के प्रभु यीशु मसीह की जैसे ही प्यार बरसाते हैं, हमें सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें जज नहीं करते हैं, हमारी खामियां नहीं निकालते हैं, बल्कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इतनी आशीषों से हम भरे हुए हैं तो हम धन्यवाद क्यों नहीं दे सकते। सिर्फ हमारे परिवार वालों में या हमारे अपनों में ही जब कुछ करके देते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हम अपने जीता जागता जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धन्यवाद निरंतर करने की चीज़ है। धन्यवाद करना, स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, वो हमारे दैनिक जीवन में एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उसका अक्स दिखना चाहिए। हमारी जिस तरह से हम बर्ताव करते हैं लोगों के साथ बात करने में, मिलजुल के रहने में, लोगों के बीच में रहने में, उनसे बात करते वक्त, उनको डील करते वक्त, हमारी हर वाणी, हर बोली जो है सिर्फ मीठी या मक्खन जैसी बात हो ऐसी नहीं, लेकिन प्रभु की प्यार, प्रभु का प्रेम, प्रभु का स्नेह उमड़ आए हमारे अंदर, हम यीशु जैसे बन पाए। हम हमेशा ये सीखते हैं, ये समझते हैं, ये पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं हम, लेकिन क्या हम भरते हैं वचन से खुद को? क्या मुसीबतों के वक्त हमने कभी ये कहा है कि परमेश्वर तेरा सामर्थ मुझ में है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तेरा सामर्थ है मुझ में, तू मुझे बलवान कर, तू मुझे धनी कर, तू मुझे ताकत दे, तू मुझे शक्ति दे। क्यों हम इस वचन को क्लेम नहीं कर पा रहे? जिस तरह से हम वचन को क्लेम करते हैं मुसीबतों के वक्त, अच्छे वक्त में भी हम क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहला, हर वक्त, हर दिन, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे प्रातःकाल हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे ढलने वाली हो शाम, चाहे भोर का समय हो, कभी भी, चाहे दोपहर हो, लेकिन हमेशा प्रभु की स्तुति करो। इन्वॉल्व योर गॉड, इन्वॉल्व जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ और एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लेट ही टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको आपकी ज़िंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उससे दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए और जो भी है दिल खोल के बात कीजिए। जैसे हम अपने पिता के साथ बात करते हैं, शायद हम जो हमारे परिवार में जो हमारे पिता है उनसे शायद हम इतनी खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु से हम ज़रूर खुल के बात कर सकते हैं। तो पहली चीज़, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाइए, बात कीजिए उनसे। हम जो गीत गाते हैं, हम जो लफ्ज़ निकालते हैं, हम जो वचन बोलते हैं, ये सब परमेश्वर का प्रेम बताता है, परमेश्वर का चरित्र बताता है। क्या हम भर रहे हैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी में? नहीं तो इट्स टाइम, समय है, कटनी का समय नज़दीक आ रहा है, अंत के समय नज़दीक आ रहा है। इसलिए परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर में रहिए, निरंतर उनकी स्तुति कीजिए, धन्यवाद कीजिए। हर पल, हर एक वक्त प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। We need to be dependent, we need to have total dependence upon God। हमें निरंतर बात करते रहना है, वार्तालाप करना है उनसे, उनके साथ रिश्ता बनाना है, जैसे इब्राहिम ने बनाया था, जैसे हव्वा ने बनाया था, जैसे आदम ने बनाया था। जब आदम की वाटिका ने बनाया था शुरुआत में, जब आदम ने रिश्ता बनाया था, नूह ने बनाया था, नोहा ने बनाया था, अब्राहम ने बनाया था, एनोक ने बनाया था, हनोक ने बनाया था, एजिक्यल ने बनाया था, एलिजा ने बनाया था, एलिशा ने बनाया था, मूसा ने बनाया था, आरोन बनाया था। इतने सारे लोगों ने बनाया है रिश्ता परमेश्वर के साथ। कितना अनोखा रिश्ता है वो जो परमेश्वर के साथ। हम
एक बार जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, तो हमें कितनी शांति महसूस होती है। लेकिन वही शांति हम पा सकते हैं बंद कमरे में भी। हमें हमेशा चर्च में ही रहना है और उनका उपस्थिति पाना ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जगह दीजिए अपने दिलों में। अपने दिल में जगह देने का मतलब है पुरानी बातों को भूलना होगा, माफ़ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, माफ़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कठिनाई से कठिन एक पत्थर की तरह, बहुत बड़ा पत्थर जैसे अपने दिल पे रख दिया हो या अपने छाती पे रख दिया हो, इस तरह का एक चीज़ है माफ़ी। जब हमारे साथ कोई गलत करता है, कोई बहुत बुरा बर्ताव किया है या बहुत कड़वाहट से हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट भर दिया है, हमारे बारे में जहर घोला है, लेकिन प्रभु परमेश्वर का प्रेम अगर पाना है, हमें उनके बच्चे बन के रहना है, उनके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, तो हम बैर नहीं रख सकते, हम कांटे नहीं बो सकते अपने ज़िंदगी में। इसलिए माफ़ करो। जितने लोग हैं जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, उन सबको माफ़ करो। आपके खिलाफ़ अगर कोई साजिश रची है या आपके खिलाफ़ कोई गलत बात बोली है या किसी ने अफ़वाह फैलाया है, माफ़ कर दो। माफ़ करके प्रभु से प्रार्थना करो कि उनके जीवन में इतनी आशीष भर जाए कि वो आपका गुणगान गाने लगे, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में ज़हर घोले। मतलब हमारी वाणी में ही मिठास होना चाहिए। हमें देख के लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये संदेश आपको ज़रूर सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर को निरंतर याद कीजिए, उनको ग्रहण कीजिए, उन्हें जानिए, उन्हें परखिए, उन्हें समझिए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर में रहिए और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाइए। आशा करती हूँ आप सबको ये संदेश पूरी तरह से आपको सक्षम करे हमारे पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना ही नहीं बल्कि उनमें लीन रहते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी पूरी तरह सौंप देते हैं। और हर दिन हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़ुबान पे, हमारे लफ्ज़ों में गवाही हो कि धन्यवाद परमेश्वर इन सांसों के लिए जो आज मैं ले रही हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि मुझे ये नौकरी देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे एक अच्छा सा विकास करने वाला बुद्धि, दिमाग दिया, बल दिया, ताकत दिया। इतना कठिन समय, कठिन मौसम था, लेकिन फिर भी बीमारियों के बीच में भी मैं खड़ी हो पाई, मैं अपना काम कर पाई, सक्षम हो पाई अपने काम करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। घर से निकलते वक्त, गाड़ी पे जाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, गाड़ी में रहते वक्त, गाड़ी खोलते वक्त, गाड़ी से उतरते वक्त, क्रॉस करते वक्त, हर पल, हर वक्त, हर जिंदगी में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को लाइए और उन्हें शामिल कीजिए। फिर देखिए परमेश्वर अपने दूतों को भी आपके आगे पीछे भेजेंगे। आज भी भेज रहे, बस हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमें यकीन करना है कि ना भी बोले ना तो भी परमेश्वर अपने दूतों को भेजा है। हम प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में आशीषित हो, सबके जीवन में आशीष फले, आशीष पाए। अहमदाबाद देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जान पाए। आशा करती हूँ ये संदेश कई लोगों के दिलों तक पहुँचे और एक चंगाई बने सबके लिए, जिनको अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ आना है, उनके लिए रोशनी वाली एक संदेश बन सके। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।